हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है साली आधी घरवाली। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे पति ने मेरी बहन को साली आधी घरवाली की कहावत पर सच में आधी घरवाली बना लिया। मेरे ही सामने सब कुछ होता रहा और मैं उसे मजाक समझती रही, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ही मेरे साथ ऐसा करेगी। लेकिन जब एक दिन उन दोनों की सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं सन रह गई। मेरा नाम समीता है। मेरे पिताजी 3 भाई थे। हम सब संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरे पिताजी के एक बड़े भाई और एक छोटे भाई थे। मेरे पिताजी बीच के थे। मेरे पिताजी और चाचा जी और बड़े पिताजी के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सभी के बच्चे भी एक साथ ही खेलते कूदते और खाते पीते थे। कभी एक साथ स्कूल भी जाते थे। सभी का खाना एक ही जगह बनता था, इसलिए हम लोगों को ये भी पता नहीं था कि ये मेरा भाई है या मेरे चाचा जी का लड़का। हम सब आपस में सगे भाई बहन की तरह ही रहते थे। धीरे धीरे हम सब बड़े होते गए, लेकिन और शादियां भी होती गई। अब मेरी शादी की बारी थी। मेरे पिताजी, बड़े पिताजी और चाचा जी ने मिलकर मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद मेरी शादी सत्येंद्र से कर दी गई। सत्येंद्र एक अच्छी कंपनी में बड़े से पद पर कार्यरत थे। हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन मेरे चाचा जी की बेटी महक हमारे घर आई, क्योंकि उसकी नौकरी इसी शहर में लग गई थी जहाँ हम रहते थे। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि मेरी बहन आ रही है। उसके आने की खुशी में ढेर सारी तैयारियां कर ली। मेरी शादी के 3 साल हो चुके थे और मेरी बहन पहली बार मेरे घर आ रही थी, और वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मेरे घर आ रही थी। वह जैसे ही आई, मैंने सत्येंद्र ने उसका खूब जोर जोर से स्वागत किया। इसी दौरान मैंने सत्येंद्र ने पूरी कोशिश की कि वह किसी भी तरह से सहज महसूस न हो। धीरे धीरे सत्येंद्र और मेरी बहन महक के बीच में मजाक का स्तर बढ़ने लगा। मुझे ये बात सही नहीं लगी रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी बहन से थोड़ा दूरी बना कर रखे। मेरी बात सुनकर वह बोले, अरे तुम्हारी सोच छोटी है। चलो मेरे ऊपर नहीं सही तो कम से कम अपनी बहन पर तो भरोसा रखो। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे पति सत्येंद्र वे मेरी बहन महक के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। कुछ समय बाद महक वो जॉब करती थी, वे छोड़ दी और सत्येंद्र की ही कंपनी में जॉब करने लगी। अब तो दोनों घर से साथ जाते और साथ में ही बैठकर घर पर ही ऑफिस का काम भी करते। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन मेरा घर बर्बाद करने पर लगी है। एक दिन मैं अचानक ऑफिस पहुंच गई तो देखा कि ये दोनों एक ही कैबिन में बैठते थे। लंच ब्रेक में भी साथ नीचे जाते, खाना खाते पीते थे। मुझे पता था कि सब सही नहीं है। सत्येंद्र भी अब महक को साली आधी घरवाली कहकर बनाने लगे थे। अब ये सब बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने पति से कहा, अब मेरी बहन यहाँ नहीं रह सकती। तो उन्होंने हमेशा की तरह मेरा विरोध किया और मेरी बहन को छोटा कहने लगे, मेरी सोच को छोटा कहने लगे। लेकिन अब की बार मैंने ठान लिया कि मैं महक को घर से भगा कर ही दम लूँगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं मानी और महक से जाकर सीधा बोल दिया कि देखो बहन, मेरी भी पर्सनल लाइफ है और इतने छोटे फ्लैट में रह कर साथ समय बिताना आसान नहीं है। उसने कहा, अरे दीदी, मैं कहाँ डिस्टर्ब करती हूँ, चलिए ठीक है, मैं अपना कुछ इंतज़ाम करती हूँ। उसकी जाने की बात सुनकर सत्येंद्र मुझसे बोले, तुम्हें शक करने की बीमारी है। मेरी बहन का तुरंत ऐसे मानना मुझे ये फील करा रहा था कि मैं सच में शक तो नहीं कर रही। अब महक ने एक कमरा किराए से
ले लिया था और वो एक हफ्ते में अपने घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन अब सत्येंद्र मुझसे दूर दूर रहने लगे और नाराज़ भी रहने लगे। अब जब मैं भी उनके करीब आने की कोशिश करती, उसका उखड़ा व्यवहार मुझे अंदर तक चोट पहुंचाता। एक दिन मैंने सोचा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने अपनी बहन पर और अपने पति पर शक किया। मैं जाकर अपनी बहन से माफ़ी मांग लेती हूँ, ये सोचकर मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को फ़ोन करके बता दूँ कि मैं आ रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अचानक जाकर मैं उसे सरप्राइज दे दूँगी। सत्येंद्र और महक का ऑफिस 6 बजे ख़त्म होता था, इसलिए मैंने 7 बजे जाने की सोची। लेकिन सत्येंद्र ने आज मुझे मैसेज कर दिया था कि वे लेट आएगा, ऑफिस में काम ज़्यादा है। इसलिए मैं इत्मीनान से तैयार होकर अपनी बहन महक के घर पहुंची। मैंने जैसे ही बेल बजाई, उसने आकर दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और मैं अंदर पहुंची तो मेरी नज़र टेबल पर रखे हुए एक बैग पर पड़ी। वह बैग मेरे पति सत्येंद्र का था। मेरा सिर चकरा गया। मैं धड़धड़ाती हुई महक के बेडरूम में गई। मेरे पति वहाँ आधे कपड़ों में आराम से लेटे हुए थे। मुझे देखते ही सत्येंद्र घबरा गए और तुरंत बोले, अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और महक का घर पास में था, इसलिए मैं यहाँ चला आया और गर्मी की वजह से मैंने कपड़े उतार दिए। मैं महक और सत्येंद्र को एक बार नज़र भर कर देखा और मैं बिना कुछ बोले वहाँ से वापस घर आ गई और मेरे पीछे पीछे मेरे पति और बहन भी आ गए। दोनों मिलकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे, पर मैंने कहा कि अब गलती हो गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम दोनों साथ में रहो। लेकिन उन दोनों को भी पता था कि उनकी शादी नहीं हो सकती और ये बात अगर मेरे घर वालों को, खासकर चाचा जी को पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। उसी दिन मैं अपने मायके चली गई। मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं कहा। माँ ने मुझसे बहुत पूछा तो मैंने इतना ही कहा कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अगर शादीशुदा बेटी मायके में आकर रहने लगे तो थोड़े दिनों बाद माता पिता भाई बहन सभी का रवैया उसके प्रति बदल जाता है। वही मेरे साथ भी होने लगा। मैंने धीरे से वहाँ से भी अपना सामान बांधा और लखनऊ आ गई। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई जिससे मेरा गुजारा होने लगा। माँ के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर घर वालों को महक के बारे में पता चल जाता तो वे महक को मार ही डालते और सत्येंद्र को भी नहीं छोड़ते और मैं नहीं चाहती थी कि खून खराबा हो, इसलिए मैंने खुद ही किनारा कर लिया। महक की इस हरकत से अब कोई भी बहन अपनी बहन पर भरोसा नहीं करेगी। 5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। मैं सोचती हूँ क्या बहनें ऐसी होती हैं। मेरी ही बहन ने बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। बड़े बुजुर्ग कहते थे कुंवारी बहनें को 8 दिन से ज़्यादा अपने घर में नहीं रहना देना चाहिए। आज समझ में आ गया कि लोग ऐसा क्यों कहते थे और आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि अब तो साली को आधी घरवाले का दर्जा भी दिया जाने लगा है। भले ही ये मजाक की बात है, लेकिन बहुत सी बहनें उसे पूरा करके दिखा देती हैं, जैसा मेरी बहन ने किया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।